घटघटवासी नारायण की जय। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की। मेरा नाम सावित्री देवी है, महेशपुर शिव सिंह में रहती हूँ और थाना भोजीपुरा, जिला बरेली। मेरी बिल्कुल याददाश्त खत्म हो गई। मैं 1 साल तक पागल रही। मुझे अपने घर में मुझे कोई मतलब नहीं था। राममूर्ति अस्पताल में मेरा बहुत ही इलाज कराया 6 महीना तक। अब मुझे एक रात नींद नहीं आई और बहुत मैं गंभीर समस्या में रही। और मैं बूझत गुरुदेव के पास आई तो मुझे पता लगी, तो बूझत आई गुरुदेव के पास। गुरुदेव की दवाई मैंने खाई, 1 ही पैकेट, उसी में मुझे आराम मिला। और वैसे तो मेरे ताई ये नशा की गोली बहुत दई डॉक्टर लोगों ने, मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। और मैं 25 साल पुरानी हवा बाधा से इतना पीड़ित थी। मैं बहुत जगह दिखाया हो, मैं कहूँ फायदा ना हो। और गुरुदेव ने ही मेरे समाधान करो। और मेरे लड़का केला इतना बीमार हो गो बहुत, और बहुत एस्फेक्शन बन गो फेफड़न पर, तो गुरुदेव ने ही सही करो। बहुत गंभीर समस्या मेरी सही करी। बोलो ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। सच्चे दरबार की बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। आपने इन भक्त के मुखार में से जाना, इनकी समस्या का निदान हुआ। एक बार जोरदार ताली तो बजा दिया करो कम से कम। आप कहते हैं सच्चे दरबार की। और आइए, और रामपुर जिला मेरा गांव है और जागवती नाम है। और मेरे जो दमाम है और जो टाड़े के सवा टाड़े के रहने वाले, इसका एक्सीडेंट हो गया। और रात के 8 बजे की बात है, 8 बजे एक्सीडेंट हो गया। तो लड़की ने मेरी फोन करी, तो मैं बहुत रोन लिख रही और फिर जब लेकर भाज गए मुरादाबाद उसमें अस्पताल में रखे और इसके मारने के इंतजाम कर दे डॉक्टर ने। लड़की मेरी बहुत रो कर फोन कर रही। तो मैंने गुरुदेव से कही, गुरुदेव मैं भी आऊंगी, मेरी लड़की भी आएगी। तो मैं क्या कहते गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव से मैंने सहारा लो। तो गुरुदेव बोले उससे निकाल लो हॉस्पिटल से देवी कि धर्म जाए वो अब नशा दे के रख रहे हैं और आपने सूचना को बोल दो। तो मेरी लड़की बहुत रोए बच्चा। अब फिर मैंने निकाल के लाई, उनसे छुट्टी करा कर जब गुरुदेव के पास लाई तो जिन्हें कतई हो सवाल न। मेरे पूरे परिवार मेरे रोड पर देख गए, सब रोए रहे, घबरा रहे। और जो इस टाइम खड़े दमान मेरे, और जो क्या कहते हैं वहीं से हाथ पैर चलाने चालू करते हैं। जहाँ गुरुदेव ने देखा, वीडियो बनवा के देखी, तो वहीं से हाथ पैर चलाना चालू कर दे। तो बरेली अस्पताल में रहे और फिर आप गुरुदेव की कृपा है जो सही है और सही हो जाएंगे। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। और ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण के द्वारा से मैं भी सही हूँ। 2 दिन कतई नहीं बोली, मेरी बोलती बंद हो गई। आप लोग मेरे क्या कहते बच्चों बहुत घबराएगा। तो मैं जहाँ तक दिखाया हल्द्वानी की दवाई खवाई, गुरुदेव की दवाई खाई, तो आज मैं भी सही हूँ। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। बार में आइए, अगले भक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आइए, सबसे पहले ये अपना नाम बताएं, अपना गांव बताएं, अपना जिला बताएं और अपनी समस्या बताएं भक्तों को, जिससे और भी भक्तों का समस्या का निदान हो सके और उनका कल्याण हो सके। आप कह देंगे सच्ची दरबार की। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। मेरा नाम रूबी है, मैं जिला एटा से आई हूँ, गाँव गढ़वाला। मेरे पति ने मेरे ऊपर दोनों पैर रखे की गर्दन पे, मैं 3-4 मिनट तक मुझे रगड़ा था और मुझे मेरी एकदम सांसें टंगती गई। तभी वहाँ पे मुझे नजर आए थे आप गुरुजी के हाथ, उन्होंने हाथ मार के मेरे पति को हटाया और मैं तभी से जन्माष्टमी पे भी आई थी
और तब से मैं अपने 2 महीने हो गए मैं अपने घर मायके। गुरुजी मुझसे कृपा करें, मुझे घर लेने नहीं आ रहे हैं और तब से, और मैं अब सही हूँ। गुरुजी ने मुझे बचाया था उस समय। ओम विष्णु हरि गटगटवासी नारायण। बोलो विष्णु हरि गटगटवासी नारायण की। देखो मेरी बहन, ये बहन की बहुत गंभीर समस्या है। इनके पति हैं बहुत शराब पीते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है इनकी गर्दन पे पैर रखते हैं, उन्हें उठा के फेंकते हैं, यानी वो कोई ऐसे काम रखते नहीं इससे ये बच सके। मगर ये गुरु जी की महान कृपा है, बहुत बड़ी भक्त है बिल्कुल। इसके अंदर इतनी बड़ी आस्था है, मेरी नजर में तो थोड़ी भक्तों के अंदर होगी। अपनी भक्ति से ही जीतती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब बीती कार्यक्रम को विराम दिया जाता है। मेरे प्रिय परिवारजनों, मैंने बताया था कि भक्ति आस्था एक ऐसा खंबा है जिससे नाना प्रकार के कोई भी टकराए लेकिन कोई भी समस्या शेष नहीं बचती। इसी प्रकार चिंता मत कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा बरसने वाली है। अरे गुरुदेव ने तुम्हारी समस्या भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल कर दिया है। भगवान विष्णु ने तुम्हारी समस्या हल करने के लिए यश कर दिया है। तुम्हारी समस्या हल होने वाली है। और जो कष्ट जो रह जाते हैं, भगवान विष्णु कभी कच्चा फल नहीं तोड़ते। कभी भी भक्ति किसी की करते हैं तो अधूरी भक्ति पर भगवान विष्णु दर्शन नहीं देते, क्योंकि भक्त अधूरा रह जाता है। इसलिए मंजिल आप अपने तय कीजिए और आप लगातार बढ़ते रहिए। भक्त का न कभी बाल बांका हुआ है और न कभी होगा। आस्थावान भक्त का हमेशा कल्याण हुआ है और हमेशा होगा। पूरा विश्व का स्वामी है और जिसने दुनिया बना करके आपको धरती पर भेजा है और पालन पोषण देख रेख साधु संत महापुरुषों को दे दिया है। ये भारत सोने की चिड़िया है, महापुरुषों का देश है। इसलिए सनातन का हमेशा झंडा ऊंचा उठाओ। इसी प्रकार तुम्हारा सबका कल्याण होगा। भक्त के कैसे अलग अलग भक्तों ने जो आस्था श्रद्धा के साथ अनन्य भाव के साथ ध्यान किया है, तो मैंने अभी प्रहलाद की उपमा दी और मैंने अभी कई भक्तों की उपमा दी है। और आप उन भक्तों में जुड़े, आप उन भक्तों की आस्था के साथ भगवान विष्णु के मन से भाव से और श्रद्धा से आराधना करें। भगवान विष्णु तुम्हारे मन मंदिर में है, भगवान विष्णु तुम्हारी आंखों में है, भगवान विष्णु तुम्हारे भाव में है। भगवान विष्णु को जहाँ देखोगे भाव से वहीं प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे हवा चल रही है, हवा को आप कहीं दिखाई देती है, हवा आप देखोगे अगर इधर के पत्ते उड़ रहे हैं तो आप कहेंगे पछाड़ चल रहा है, अगर उधर के उड़ रहे हैं तो कहेंगे पूर्वाई चल रही है। इसलिए पत्तों से आपको अनुभव होता है, हवा कोई देखते नहीं है। हवा ऐसे ही भगवान नहीं देखता है, हवा का अनुभव करते हैं। हवा चल रही है और ठंडक मिल रही है, हवा नहीं है तो गर्मी है। ऐसे ही हवा का अनुभव करते हैं, ऐसे ही भगवान का अनुभव करो। भगवान हवा की तरह है, ऐसे हवा आपको तरह तरह से आपको आराम और सुरक्षा देती है। ऐसे ही भगवान भी आपको तरह तरह से आराम दे करके, संकटों से बचा करके और आपका कल्याण कर देता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान भाव श्रद्धा का मैं से उसे पुकारिए। हवा बाधाएं और देखिए 3 देवता 24 घंटे आपके शरीर में निवास करते हैं। आपने कभी देखे हैं अग्नि, जल और वायु, और वही जल आप शंकर जी पे चढ़ाते हैं, वही जल से आप कुल्ला करते हैं, वही जल आप नहाते हैं, वही जल आपके हर शरीर के काम लेते हैं और वही जल आप पीते हैं। वही जल
आप पीते हैं। जल देवता केवल एक ही है, केवल जो आपके सामने आपने पानी पिया कुल्ला कर दिया। जितना जल जमीन पर डाला जाता है वो सब अंदर चला जाता है, फिल्टर होकर के तुम्हारे नल में, तुम्हारी समर में फिर आ जाता है। इसलिए जल देवता एक ही है। अग्नि, जल और वायु 24 घंटा तुम्हारे शरीर में काम करते हैं। इन्हीं से जब ये नाराज होते हैं तब इस शरीरों में रोग बढ़ जाते हैं। अगर अग्निदेव अपना प्रकोप बढ़ाते हैं तो बीपी, शुगर, हार्ट, नाना प्रकार की बीमारी जन्म ले लेती हैं। अगर वो डाउन हो जाते हैं तो आपका बीपी गिरने लगता है, आपको तरह तरह की बीमारी जन्म ले लेती हैं। ऐसे ही अगर वायु का प्रकोप कम हो जाता है तो गैस बनने लगती है, तरह तरह से दिक्कत होने लगती है। और आज गैस से कोई भी भले बचा हो, गैस से मुश्किल से अगर 90% को गैस बनती होगी। गैस का कारण क्या है? गैस का कारण है खान पान। खान पान है, जब गैस की सिकी हुई रोटी आप गैस को सफेद खा रहे हैं तो गैस तो बनेगी, कहाँ जाएगी? इसलिए आपने चूल्हे पर खाना बनाना बंद कर दिया। जो पवित्र भोजन था, शुद्ध भोजन था, अच्छा भोजन था, तो आपको स्वादिष्ट भी लगता था और आपको सुरक्षित भी रखता था। लेकिन आपको क्या चाहिए? जल्दी। आपको क्या चाहिए? आराम। तो इसलिए आराम ले लो। आराम नहीं हुआ, समय बचत हुए, आराम तो हो गया, लेकिन शरीर का पूरा डिब्बा बेकार हो गया। ये डिब्बा है, डिब्बा ईश्वर केवल डिब्बा बना के भेजता है। और डिब्बे और जो बोतलें होती खाली, इसमें अगर डिब्बे में अचार भर दोगे, अचार का हो गया, पानी भर दो, पानी का हो गया, और नमक भर दोगे, नमक का हो गया, चीनी भर दी, चीनी का हो गया। ऐसे परमात्मा जो डिब्बा बना के भेजता है, जिसको जैसा मार्ग बन जाता है, जैसा जिसको संगत बन जाती है, वैसा ही वो बन जाता है। अगर भक्ति की संगत मिल गई, भक्त बन गया। अगर वो काश्तकार की संगत मिल गई, काश्तकार बन गया। ऐसे जिस डिब्बे में जो भर दोगे वही उसे वही बनने लगेगा, वही उसका नाम पड़ जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु का चिंतन करो प्यारे, ये आपका सर्वशक्तिवान है। इसके अलावा जीवन और मृत्यु के समय पर सुख और दुख में संसार स्वार्थी है। आपसे कोई अगर मतलब है तो आपकी मदद नहीं, वो तुम्हारी मदद करने से पहले अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। इसलिए संसार स्वार्थी है। गाड़ी बंगला दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए स्वार्थ हटा करके और समय निकाल करके भगवान विष्णु लक्ष्मी का चिंतन करो प्यारे। ऐसा अगर चिंतन करते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव के अवश्य कृपा बरसेगी और तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। मेरे प्यारे भक्तों, श्रेष्ठ श्रोमणी, सत्संग का समय पूरा हो गया है। ओम विष्णु हरि घट वासी जी अपनी वाणी पर इसी वक्त इसी समय विराम देते हैं।